नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 10 की पुस्तक दूरबा के 15वें पाठ को, जिसका नाम है भगीरथः। दोस्तों, भगीरथ का नाम सुनते ही हमें माँ गंगा की याद आ जाती है, क्योंकि भगीरथ ही वह व्यक्ति थे जो गंगा को पहली बार धरती पर लेकर के आए थे। गंगा जो कि बहुत से पाप को नष्ट करने वाली होती है, मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, उन माँ गंगा की कहानी भगीरथ के मुख से हम सुनना चाहते हैं और हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ है भगीरथः। अस्माकं भारत देशे बहव्यः नद्यः सन्ति। हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं। तासु परम पावनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा नदी वर्तते, और उन नदियों में भी मुक्ति देने वाली परम पावनी जो नदी है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी के से संबंध है भगीरथ जी का। जनाः वदन्ति यत् गंगे तव दर्शनान् मुक्ति ही, कि लोग कहते हैं कि उनके अनुसार एक किंवदंती है, वो कहते हैं कि गंगा आपके दर्शन से ही लोगों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा गंगा भूलोके पूर्वम नासीत। यह जो गंगा नदी है यह भूलोक पर अर्थात पृथ्वी लोक पर पहले नहीं हुआ करती थी। पहले माँ गंगा सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में ही थी, और भूमि पर लाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह सगर के वंशज भगीरथ को जाता है। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा ऐशा भुवम आनीता, कि महाराज सगर के वंशज ने, जिसका नाम था भगीरथ ने कठोर तप किया, और कठोर तप करने के बाद वह इस नदी को, गंगा नदी को इस भूमि पर लेकर आए। ऐशा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते। ये क्यों और किस कारण से गंगा नदी इस भूलोक पर आई है वो इस पाठ के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जाता है और आपको बतलाया भी जा रहा है। पाठ है सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश के जो राजा थे उनका नाम था सगर। सूर्यवंश के राजा का नाम था सगर। सा एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। एक बार उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान। अश्वमेध यज्ञ की एक कहानी होती है कि उसमें जो राजा यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ को करता है, उसके द्वारा एक अश्व संपूर्ण पृथ्वी पर छोड़ा जाता है, और वह अश्व जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ तक उस राजा की भूमि हो जाती है। यदि किसी को इस बात से विरोध होता है तो उसे उस राजा से युद्ध करना होता है। यही अश्वमेध यज्ञ का नियम होता है। राजा अश्वमेध यागम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति इति देवेंद्रस्य असूया। राजा कौन? अश्वमेध यज्ञ के करने के बाद में सगर जो है वह स्वयं इंद्र हो जाएगा। ऐसी राजा देवता और देवताओं के राजा इंद्र की असूया, अर्थात उसको इस बात की दिक्कत यही थी कि वह यह सोच रहा था कि कहीं इंद्र देवेंद्र ना बन जाए, कि जो सगर है वह देवेंद्र ना बन जाए। तस्मात् सह यागस्य विघ्नं कर्तुं चिंतितवान। इसलिए उसने यज्ञ में विघ्न करने का निर्णय लिया। ततः सह अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान। इसके बाद में उसने अश्व को पकड़ लेकर ले गया और पाताल लोक में कपिल मुनि जो कि तपस्या कर रहे थे वह तब कपिल मुनि के पास में ले जा करके उसे छोड़ दिया। जब उसने कपिल मुनि के पास में उस अश्व को छोड़ा तब वह मुनि तपस्या कर रहे थे। तदा तपः कुर्वन् आसीत्। जो मुनि थे वो क्या कर रहे थे? तपस्या करने में व्यस्त थे। अतः सह किमपि न ज्ञातवान। इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ है, यह अश्व मेरे पास कहाँ से आया है, कौन का अश्व है, अश्वमेध यज्ञ कौन कर रहा है, ये उनको कुछ भी इस बात का ज्ञान नहीं था। फिर क्या हुआ? सगरस्य 60,000 अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः। सगर के महाराज सगर के 60,000 पुत्र अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः, यहाँ तहाँ घूम रहे थे। सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढने में इधर उधर ढूंढ रहे थे। जब संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने अश्व को देख लिया तब नहीं मिला, तो अंते ते पातालम गतवन्तः। अंत में वे कहाँ गए? पाताल में चले गए।
तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः। जब वे पाताल पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि के सामने उस अश्व को रखा हुआ देखा, बंधा हुआ देखा। मुनि एव चोरः इति चिंतयित्वा ते तम निंदितवन्तः, कि कपिल मुनि ही चोर है ऐसा कहकर के उन्हें बार बार उनकी निंदा व करने लगे और बुरा भला कहने लगे। कपिल मुनि ही तान सगर पुत्रान क्रोधाग्निना दग्धवान, और कपिल मुनि ने अपने क्रोध की अग्नि से उन समस्त सगर पुत्रों को 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः, वे भस्म के रूप में वहीं पाताल लोक पर पड़े हुए थे। तेषाम सदगति न अभवत, और उनकी सदगति नहीं हो पा रही थी। एतेषाम मुक्ति कथम भवे, तब उनके वंशजों को यह बात पता चली कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। तब पूर्वजानाम मुक्ति ही वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते, तब किसी ने यह बात कही कि पूर्वजों की जो मुक्ति होती है वह वंशजों के प्रयत्न से ही संभव हो सकती है। वंशज दो होते हैं, एक होता है पूर्वज जो हमारे जन्म से पहले होते हैं, वे हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा पिता, ये सब हमारे पूर्वज कहलाते हैं। और बाद में होते हैं वंशज, जो हमारे वंश में उत्पन्न होते हैं, जो पुत्र है, प्रपौत्र है आदि, ये हमारे वंशज कहलाते हैं। तो सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्, महाराज सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। सह पूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, और उन्होंने निश्चय लिया कि वे अपने पूर्वजों को, इन 60,000 पूर्वजों को अपने स्वर्ग में लेकर के अवश्य जाएंगे। यदा गंगायाः जलम भस्म स्पृक्षति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। भगीरथ को यह बात का पता था कि जब माँ गंगा का जल इन समस्त भस्मों को लगेगा तब ही जाकर के इन लोगों को मुक्ति मिलेगी और यह स्वर्ग की ओर आरोहित हो जाएंगे। ऐसा उसने निश्चय किया और तपस्या के लिए चला गया। तस्मिन् काले, उस समय की जब बात है कि तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत्, उस समय भूलोक पर अर्थात पृथ्वी लोक पर गंगा जी थी ही नहीं, गंगा नदी का अवतरण ही नहीं हुआ था। आकाश मार्गे तस्याह प्रवाहम सोढ़ुम भूमि शक्ता न आसीत्, और गंगा के प्रवाह में इतनी शक्ति थी कि जब वह आकाश मार्ग से उसका प्रवाह होता तो भूमि में उनके प्रवाह को झेलने की जो शक्ति होनी चाहिए वह शक्ति उनके अंदर नहीं थी। ताम प्रथमतः ग्रहीतुम परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्, और उनकी इस प्रवाह को जब वह आकाश से पतित होती तो उनके प्रवाह को झेलने की जो शक्ति थी वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही थी, किसी अन्य इंसान इत्यादि में नहीं थी। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान्, तब उन्होंने ईश्वर का ध्यान करके भगीरथ ने तप करना प्रारंभ किया। तप करते 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 सहस्त्र वर्षानंतरम, लगभग 1000 वर्षों के बाद, एव ईश्वरः आकाश गंगाम स्वजटासु गृहीतुम अंगीकृतवान्, करीब 1000 वर्ष तक उन्होंने ईश्वर की आराधना की, भगवान शंकर की आराधना की, और आराधना करने के बाद तब उन्होंने आकाश गंगा को अर्थात आकाश से पतित गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए स्वीकार किया। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमम पतितवती, इस प्रकार से भगवान शंकर की जटाओं में गंगा नदी पहली बार आकर के गिर गई थी। आकाश गंगा तदा गर्भिता आसीत, आकाश गंगा जो थी वह उस समय घमंड से भरी हुई थी कि कथम एषः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः, कैसे, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति या कोई ईश्वर मेरे इस वेग को संभालने में सक्षम हो सकता है। इति चिंतितवती, ऐसा वह सोचकर विचारने लगी। नद्याः गर्भं ज्ञात्वा शिवः ताम जटासु एव निक्षिप्तवान्, और उस गंगा नदी के इस अहंकार को जान करके भगवान शंकर ने उसे अपने जटाओं में ही समस्त जल को, समस्त वेग को, समस्त प्रवाह को सिर्फ और सिर्फ अपनी जटाओं में ही निक्षिप्तवान अर्थात छोड़ करके रख दिया, उसे रखा दिया। नद्याः एकम जलबिंदु अपि भूमौ न बहिः भूमौ न पतितः, और इतने तेज प्रवाह को होने के बाद भी भगवान शंकर ने जल की एक बूंद भी अन्य कहीं पर भूमि पर नहीं गिरने दी, क्योंकि
वहाँ बात आ चुकी थी दोनों के गर्व की, दोनों के अहंकार की, दोनों के घमंड की। तब उस गंगा नदी के घमंड को चूर चूर करने के लिए उन्होंने भगवान शंकर ने संपूर्ण जल को, संपूर्ण नदी को मात्र अपनी जटाओं में ही इकट्ठा करके छोड़ दिया। अब यही बात चिंता उत्पन्न हुई। भगीरथ ने विचार किया। भगीरथ जो था वो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि जिस कारण से उसने लगभग सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके कहा था कि वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग लेना चाहता था और उसके लिए उनकी भस्म को गंगा नदी का जल लगना आवश्यक था, किंतु समस्त गंगा जल केवल और केवल भगवान शिव की जटा में ही निहित हो चुका था, धारण हो चुका था। भूमि पर जल की एक भी बूंद न थी। तब वह दुखी हुआ। सह पुनः तपः कृतवान, फिर उसने फिर से तप प्रारंभ किया। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। इसके बाद जब उसने तप को फिर से प्रारंभ किया तो शिव भगवान का तप किया और शिव भगवान कई सालों के बाद फिर उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे ईश, नदीम भूमौ विसृजतु इति भगीरथः प्रार्थितवान, कि भगीरथ ने ऐसा प्रार्थना की कि नदीम भूमौ विसृजतु, कि इस नदी को, गंगा नदी को भूमि पर विसर्जित कर दीजिए। ताम प्रार्थनाम अंगीकृत्य शिवः नद्याः जलम विसृष्टवान, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शिव ने नदी का जल भूमि पर विसर्जित कर दिया। भगीरथः नदीम भूमितः पातालम नीतवन्तः, और भगीरथ जो थे अपने रथ के पीछे पीछे भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई गंगा नदी के जल को भूमि से पाताल की ओर लेकर के गए। भूमितः पातालम प्रति नीतवन्तः। पाताले प्रवहंती गंगा सगरपुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती, और पाताल में बहती हुई इस गंगा नदी ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। सगर पुत्राः स्वर्गलोकम गतवन्तः। इसके बाद सगर के पुत्र जो थे वह स्वर्गलोक को चले गए। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः, इस प्रकार से भगवान सगर के वंशज भगीरथ के जो प्रयत्न थे वो अपूर्व थे। मतलब उनके वंश में इतने कठिन प्रयास को, कठिन प्रयत्न को कभी भी किसी ने नहीं किया था। सह गंगाम भूमौ आनीतवान, और उन्होंने ही गंगा को भूमि पर लेकर आने में सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ माना जाता है। अनेन कारणेन एव तस्याह नद्याः भागीरथी इति अन्यत नाम अस्ति, और इसी प्रकार से कहा भी जाता है कि माँ गंगा का जो अपर नाम है, दूसरा नाम एक भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ के द्वारा लाई गई को हम भागीरथी भी कह सकते हैं और कहते हैं। इसीलिए गंगा नदी का जो दूसरा नाम है वह है भागीरथी। प्रयत्न विषय उक्तंच, तो भगीरथ के प्रयत्नों से ही ये सारी बातें क्लियर होती है और सावधान होती है। सब समझ में आता है हमें कि भगीरथ यदि प्रयत्न ना करते तो क्या नहीं हो सकता। तो प्रयत्न के विषय में आपको एक श्लोक भी कहा गया है यहाँ पर, ये देखिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैर प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मद्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, कुछ लोग जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, वे किसी भी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, यह सोच करके कि इस कार्य को करने से हमें यह विघ्न आएगा। इस बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वह किसी भी कार्य को शुरू ही नहीं, विघ्न के भय से किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मद्याः, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मध्य प्रवृत्ति के होते हैं। वे क्या करते हैं कि कार्य को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब बीच में किसी प्रकार का छोटा सा विघ्न आता है तो वह वहीं पर विरमन्ति मध्या, जो मध्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कार्य को छोड़ करके चले जाते हैं। किंतु उत्तम जनाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्नों के आने के बाद भी वह अपने कार्य को हनते नहीं है, समाप्त नहीं करते। प्रारभ्य उत्तम जनाः परित्यजन्ति, और वह शुरू करने के साथ साथ उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही उस कार्य को त्यागते हैं, क्योंकि वह प्रयत्नशील होते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं और किसी कार्य को करने का संकल्प अपने मन में लेकर के चलते हैं। तो बच्चों, ये था एक पाठ जो कि आपको प्रयत्न के लिए कोशिश करने वालों के विषय में बतलाया गया था कि भागीरथ ने किस प्रकार से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या की और अपने लक्ष्य की
प्राप्ति भी की। तो विद्यार्थियों से भी यही निवेदन है, यही उनसे अपेक्षा है कि वे इस वीडियो को देखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। धन्यवाद।